अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद वड्डल और आप देख रहे हैं यूट्यूब एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। फ्रेंड्स, एक हमारे फ्रेंड्स ने रब्ता किया है कि सजाद भाई हमें डेली की रूटीन बताएं। तो ठीक है भाई, ये भी इस तरह भी हो जाता है। कुछ शौकीन नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी अभी नया शौक शुरू किए वो होता है। तो पुराने और नए बंदे में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा होता है। सारे लोग पुराने तो नहीं होते। कोई ऐसा टाइम भी था कि हमने भी पहले दिन पहला तितर ले आए थे और अपने जो है शौक का आगाज़ किया था। तो फिर एक पुराने उस्ताद और नए बंदे में फ़र्क तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं बिना टाइम ज़ाये किए कि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि डेली की रूटीन। तो दोस्तों, काले तितर की जो डेली की रूटीन है वो तो रात से शुरू होती है। एक रात से शुरू होती है और दूसरी रात को जाकर वो ख़त्म हो जाती है। तो डेली की रूटीन के लिए आपने क्या करना है कि आपने मोठ की दाल ले लेनी है जी। मोठ की दाल एक पाव आपने लेना है। आधा पाव दाल मूंग आपने ले लेनी है छिलके वाली। और इसका आधा जो है, आधे पाव का आधा जो है वो आपने बाजरा ले लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, और रात को पानी में गीला करके रख देना है। सुबह वक्ती ऐसा नहीं कि 9 या 10 बजे। तो सुबह सुबह वक्ती आपने क्या करना है, जैसे मतलब नमाज के बाद दाल को पानी से निकाल कर खुश कर लेना है, उसका छिलका मिलका उतार लेना है और उसको किसी कपड़े वगैरह के ऊपर उसको बिछा कर रख देना है कि वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए। और तितर को आपने अपने तितर को बैर घुमाने के लिए ले जाना है, मतलब उसको टोरा दिलवाने के लिए आपने ले जाना है। आप किसी सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आप किसी पार्क में उसको लेकर चले जाएं, या आप किसी गांव में देहात में रहते हैं तो फिर उसको आप बेहतर है कि तितर को जंगल की तरफ ले जाएं। जो आपकी रूटीन है, जितना आपका शौक का हिसाब है, जैसे मतलब एक ये घरेलू तितर के लिए मैं डेली की रूटीन बता रहा हूँ आपको। तो आपने तितर को जंगल की तरफ घुमाने के लिए ले जाना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जहाँ तक आपका मतलब जो जितना आपके पास टाइम है। तो उसको आपने ले जाने और जंगल में रख देने, उधर जाकर रखने। अगर तो आपका पहले से बुलार तितर है, बोलने वाला है, तो फिर तो बहुत ही बेस्ट है, वो बोलना स्टार्ट कर देगा, शुरू हो जाएगा। और अगर नया तितर है, पट्ठा है या नहीं बोल रहा है, या जो आपने नया तितर लिया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह बोलने के लिए ज़हन बनाएगा। तो दोस्तों, जब आपने तितर को टोरा देना है तो उसको हाथ में लेकर इस तरह चलना है कि उसको हल्का हल्का झटका लगे। इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आपने पिंजरा उठाकर नहीं चलते जाना है। ये टोरे का मतलब ही ऐसा होता है कि तितर को थोड़ा थकाना होता है, उसकी टांगों पर जोर आए। जैसे जैसे उसकी टांगों पर जोर आएगा, उसकी वर्जिश होगी, एक्सरसाइज होगी, तो वो तितर आपका एक पहलवान की तरह मजबूत तितर बनेगा। फिर आपने उसको वापस लेकर आ जाना है फ्रेंड्स। तो जैसे आप अपने तितर को वापस लेकर आते हैं, मतलब आपकी अपनी भी वाक हो जाएगी, तितर की भी थोड़ी जंगल की सैर हो जाएगी। उसको वापस ले आए, आप उसको घर में ला कर रख दें। तो घर में आप रख दें तो घंटे आधे के लिए आप भी रेस्ट करें, तितर को भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। और बाद में जो तितर को वो जो चीज़ें रात को आपने आधी चम्मच पानी में चीज़ें डाल कर रखी थी, वो साफ़ करने के लिए सुबह आप रख कर गए थे, वो तितर की कुप्पी में डाल दें। और थोड़ा सा जो है पानी डाल दें, नीम गर्म पानी। तो ये तो आप दोस्तों हो गई आपकी सुबह की खुराक हो गई तितर की। अच्छा, फिर 10 या 11 बजे आप अपने तितर को, ये दाल आपने इतनी सी डालनी है कि कुप्पी का तीसरा हिस्सा डालना है, बिल्कुल इसको फुल भरा नहीं देना है, वरना तितर आपका सुबह से ही पेट भर के दाल खा लेगा। फिर जो चीज़ें आप डालते रहेंगे सारा दिन, आपका तितर कोई चीज़ नहीं खाएगा। तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है कि कुप्पी का तीसरा हिस्सा डालना है, ताकि आपका जो तितर है वो 10-11 बजे तक इसको बआसानी खा लें। उसके बाद जो जो चीज़ें आपको तितर को दे सकते हैं नए दोस्तों के लिए, या जो तितर खाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कद्दू खाते हैं, तोरी खाते हैं, दूसरी घी तोरी खाते हैं, बेल तोरी खाते हैं। ये चीज़ें आप इसको छोटी छोटी
काट कर दे सकते हैं। टमाटर आप तितर को दे सकते हैं, ये बड़ा मुफीद है। सब्ज़ मटर आप तितर को दे सकते हैं, ये बड़े खुशी से खाते हैं। और दूसरी बात है सब्ज़ चने जिसको बोलते हैं, घाड़े जिसको बोलते हैं, वो आप देते हैं, वो तितर बहुत खुशी से खाते हैं। लेकिन टमाटर आपने ज़्यादा नहीं देना है, वो तितर के लिए ज़्यादा जब देंगे तो नुकसानदेह साबित होता है। वो आपने हफ्ते में 2 या 1 बार देने, ज़्यादा नहीं देने। दूसरी चीज़ें आप छोटी छोटी इसको काट कर दे सकते हैं। मकाई ये सेब खाते हैं, सेब आप इसको छोटा छोटा काट कर दे सकते हैं। अंगूर ये खाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने चेक करनी है कि अंगूर कोई 4 टुकड़े करें, ये आप आपके हाथ से बड़ा या खुशी से खींच कर खाएगा। तो अंगूर आप दे सकते हैं, खुरमानी दे सकते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों में अंगूर और खुरमानी को आपने चेक करके देना है। मीठा जो हो वो आप दे सकते हैं, खट्टा नहीं देना है दोस्तों। अगर आपका बोलने वाला तितर है तो आपने इसको खट्टा अंगूर दे दिया है या खट्टी खुरमानी दे दी है, तो इससे इसका गला ख़राब हो सकता है। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। तो फिर 1-2 बजे आप अपने तितर को है जो कवर करके बुक देकर आप अपने तितर को बंद करके रख सकते हैं। तो बंद करके रखने का ये तरीक़ाकार है, जो आपका नया पट्ठा है या छोटा बच्चा है तो उसको जाली वाली बुक दे दें, ज़्यादा डरता है या सर मारता है। तो जो पुराना तितर है उसको आपको डबल कपड़े वाली डबल बुक आप दे सकते हैं। लेकिन नया पट्ठा है तो उसको आप जाली वाली बुक दें, उसको ज़्यादा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इधर उधर माहौल देखता रहेगा तो थोड़ा अपनी डर झिझक उतारेगा। अच्छा, इसके बाद आ गई जी शाम को सेकंड टाइम, इसी तरह 6-7 बजे 5 बजे आपको टाइम मिलता है तो फिर आप अपने तितर को बाहर ले जाएं, उसको टोरा वगैरह करवाएं या उसको लेकर कहीं बैठ जाएं। या आपका तितर वो फिर आपने अपने तितर को अपने हिसाब से देखना है कि आपका तितर जो है मतलब वो ज़्यादा डरबाज है या नया पट्ठा है, उसको आपने बनाना है या ऐसी चीज़ों को दोस्तों फिर आपने खुद नोट करना है। अगर आपका तितर नया है या वो डर वाला है, डरबाज है या सर मर मारता है, फिर आपने उसको रश वाली जगह पर ले जाना है। अगर आप पुराना तितर है, पक्का बुलार है, पक्की बुलाई वाला पक्का तितर है, तो उसको आप साइड पर ऐसी खामोशी वाली जगह पर लेकर बैठे जिधर वो अपनी बुलाई पूरी कर ले, ताकि उसको बुलाई की तंगी ना हो। एक तितर दोस्तों, एक तितर ज़्यादा बुलार होता है तो उससे आप कम बुलाई लेते हैं तो वो भी फिर तलख हो जाता है। जितना आपका तितर होता है बुलार, आपने उससे बुलाई उतनी ही लेनी है। तो बुलार तितर जो है उससे बुलाई लेने के लिए उसको आप साइड पर खुली जगह, सुकून वाली जगह पर लेकर बैठें, इधर आपका तितर आपको बुलारी दे और वो अच्छी बुलाई करे। तो शाम को ये हो गई दिन की रूटीन। अच्छा, और दूसरी बात दोस्तों ये है कि काला तितर एक ऐसा परिंदा है, ये बिल्कुल शकी मिजाज किस्म का होता है, ये हर चीज़ पर शक करता रहता है। तो अगर आप पहले अपने तितर को वही दाल बाजरा देते रहे हैं, सब्जियां वगैरह आपने कोई चीज़ नहीं दी है, तो अभी आपने देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कुछ दिन ये उन चीज़ों को बड़ी शक की निगाह से देखेगा, या खाएगा या नहीं खाएगा। लेकिन आपने मुसलसल देते ही रहना है, क्योंकि फिर इस तरह इसकी रूटीन बन जाएगी और ये जो है ये चीज़ें खाने लग जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपने देनी है दिन को। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने इसको छोटे बच्चे की तरह तरह ट्रीट करना है। ये अगर आपके हाथ का आदी है, लड़ता मरता है, हाथ पर लड़ाई करता है, तो ठीक है आप इसको लड़ा सकते हैं। लेकिन ये अगर दूर भागता है तो फिर इसके आपने नज़दीक नहीं जाना है, इसका दरवाज़ा वगैरह नहीं खोलना है, इसको हाथ शाथ नहीं लगाना है। और नए दोस्त ख़ास तौर पर आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही तितर को हाथ में कभी भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये हाथ की बहुत ज़्यादा जो है कड़क इसको होती है इस वजह से, वरना ये आपसे बिल्कुल झंड कर जाएगा, चोट उठा जाएगा और बिल्कुल आपके पास कभी बोलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आपने उसको आप मैं क्या बता रहा था कि इंसानों की तरह ट्रीट करना है, उसका मतलब ये है कि ये चीज़ें, ये ग़िज़ाएँ आपने इसको तब्दील करके देनी है, बदली करके देनी है। हर रोज़ एक ही चीज़ इसको नहीं देनी है। फिर आप ये इसको बदली करके चीज़ें देते रहें और साथ में नोट भी करते रहें। जैसे इंसान का मिजाज होता है, एक चीज़ को मीठा पसंद है, एक बंदे को मीठा पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं होता है। तो जो चीज़ें फिर आपका तितर खुशी से खाता है, फिर वो आप इसको ज़्यादा दिया करें, और दूसरी चीज़ें जो ये नहीं खाता है वो फिर आप इसको कम दिया करें। अच्छा, फिर आ जाती है जी शाम की रूटीन। तो वो फिर आपने इस तरह करना है कि अगर रात आप लेट सोते हैं, 11:30 बजे सोते हैं, तो फिर 11 बजे सोते हैं तो फिर आपने 10:30 बजे इसको खुराक डालनी।
अगर आप 10 बजे सोते हैं तो फिर आपने 9:30 बजे इसको खुराक डालनी है। मतलब आपका तितर जितना ज़्यादा अनिद्रा में रहेगा ये उतना ही ज़्यादा फिट होगा। तो फिर आपने क्या करना है, सुबह जैसे सुबह होगी 2 बादाम आपने पानी में डाल देने हैं और एक मीठा पिस्ता आपने पानी में डाल देना है, बस एक या आधा। तो शाम को इन चीज़ों का छिलका उतार लेना है, मीठे पिस्ते का भी छिलका उतार लें, 2 बादाम का भी छिलका उतार लें और इसको गंदम के आटे में मिक्स कर लें। इन चीज़ों को पहले कूट लें और फिर गंदम के आटे में मिक्स कर लें। और भुने हुए जो पीले चने होते हैं छिलके के बगैर वाले, काले चने वो नहीं, एक और पीले चने होते हैं बगैर छिलके वाले, वो आपने 5 दाने लेने हैं, वो भी इसमें कूट लें और सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। और दूध वाली मलाई जो है उसके साथ इसको आटे को गूंद लें और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। और गोलियां दोस्तों आपने ऐसी सख्त किस्म की बनानी है कि वो आटा जो है वो आपके हाथ के साथ ना चिपके, वरना वो फिर आपका तितर नहीं खाएगा। सख्त किस्म की गोलियां, सख्त किस्म का आटा ऐसे गूंदना है कि वो आपके हाथ के साथ ना लगे, तो वो आप जो है अपने तितर को दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं ये भी आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली होगी और आपको आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो डेली की एक घरेलू तितर की ये रूटीन है, सुबह से एक रात शाम से लेकर दूसरी रात शाम तक ये रूटीन है। गर्मियों में आप ये दूसरे महीने से लेकर 10वें महीने तक इसी रूटीन को आप बरकरार रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है जानदार परिंदा बन जाएगा, सेहतमंद परिंदा बन जाएगा, खूब खुराकें भी खाएगा और इंशाल्लाह बुलियारी भी आपको अपनी बुलियारी अपनी आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। तो वैसे अगर आप बाज़ार वगैरह जाते हैं दिन को तो तितर को ये भी बेस्ट है, मोटरसाइकिल के साथ लटकाएं, ले जाएं और ले आएं। इससे भी तितर जैसे जैसे जंप लगते हैं तितर थकता है, उसकी टांगों पर जोर आता है, वर्जिश उसकी होती है और एक आपका अच्छा तितर तैयार हो सकता है। अस्सलाम।